हेलो माय जावा बग्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पब्लिक मॉडिफायर क्या है, हम लोगं ने सारी चीज़ें उससे रिलेटेड देखी थी, 2 केसेस उसमें बनाए थे। आज देखेंगे डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर क्या है। बहुत आसान है, अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। तो देखो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर आखिर क्या है? तो जैसा कि नाम से यहाँ पर भी समझ में आ रहा है, डिफ़ॉल्ट मतलब जब हम कोई भी दूसरा मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे किसी क्लास या मेंबर के साथ, तो वहाँ पर उसे बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट नाम दिया जाएगा, ठीक है? क्या नाम दिया जाएगा? बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट नाम दिया जाएगा। कुछ इस तरह से इसे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है देखो, डिफ़ॉल्ट हमसे ये कहता है कि जिस भी क्लास को या फिर आपने मेंबर को डिफ़ॉल्ट बनाया है, वो कहाँ पर एक्सेसिबल होंगे? ओनली एक्सेसिबल एक्सेसिबल ओनली इन करंट पैकेज एक्सेसिबल ओनली इन करंट पैकेज, ठीक है? बात समझ में आती है? मतलब जिस पैकेज में हमने वो मेंबर या फिर क्लास बनाई है, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर यूज़ करती है, तो वो सिर्फ़ उस पैकेज में एक्सेसिबल होगी, उसे कोई बाहरी पैकेज एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने ये बात देखी भी थी, जब हमने अपने मेथड को पब्लिक नाम नहीं दिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट हो गया था। हालाँकि वहाँ पे स्टैटिक लिखा था, लेकिन उसे अभी अगर हम कंसीडर ना करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट हो गया था। तो जब हम उसे अपने दूसरे पैकेज में एक्सेस करना चाह रहे थे, तो हमारे पास एक एरर आ गई थी। आई थी ना? चलो यही चीज़ देख लेते हैं एक बार कोड के थ्रू। बस इसका कोई केस नहीं है, कोई स्पेशल केस नहीं है। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। डिफ़ॉल्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? देख लेते हैं एक बार कोड के थ्रू। तो आ गए हैं हम लोग अपने वीएस कोड में। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 फाइल बना ली, एक a.java और एक b.java, ठीक है? a.java का मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पैकेज बनाया, पैकेज a1। उसके अंदर एक पब्लिक क्लास तो बाय डिफ़ॉल्ट बनेगी ही बनेगी, जो मेन क्लास होती है हमारी, पब्लिक क्लास A, उसके अंदर का मेन मेन मेथड आपका। और फिर हमने दूसरी क्लास बना ली जो कि पब्लिक नहीं है, जिसमें हमने कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया। क्या? क्लास AB, जैसा हमने पहले एग्जांपल में दिया था बिल्कुल वैसे ही है। क्लास AB, यहाँ पर मैंने एक मेथड बना लिया है, पब्लिक, इसे मैंने पब्लिक नाम दे दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड m2 और ये सब, ठीक है? अब क्योंकि हम लोग डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर देख रहे हैं, तो हम यहाँ से ये सारे मॉडिफायर्स हटा देंगे, पब्लिक और स्टैटिक। हटा दिए, मैंने सिर्फ इसे रखा वॉइड m2। अब ना तो क्लास के पास कोई मॉडिफायर है और ना ही हमारे मेथड m2 के पास कोई मॉडिफायर है। जब कोई मॉडिफायर नहीं होता है तो कौन सा मॉडिफायर यूज़ होता है? बिल्कुल सही, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर, ठीक है? डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर यहाँ पे ये हमने ये एग्ज़ाम्पल ले लिया। अब अगर हम जाएँ दूसरे अपने फ़ाइल में b.java में, तो यहाँ पे हमें क्या देखते हैं? यहाँ पर एक और पैकेज है, पैकेज A2, वो पैकेज था A1, ये है पैकेज A2। इसके अंदर इसकी मेन क्लास, पब्लिक क्लास B और उसका मेन मेथड। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्योंकि अपने पहले वाले पैकेज में से क्लास इंपोर्ट करानी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट इंपोर्ट A1 डॉट। अब यहाँ पर कौन सी क्लास इंपोर्ट करें, है ना? कौन सी क्लास इंपोर्ट करें? चलो वहाँ पर तो अभी तो हमारे केस में सिर्फ 2 क्लासेस हैं, क्लास A और क्लास AB। लेकिन हो सकता है कि जब हम किसी बड़े कोड बेस पर काम कर रहे हों, तो उसमें मल्टीपल क्लासेस होंगी। और अगर मान लो हमें ज़रा-सा भी आइडिया नहीं है कि हमें कौन सी क्लास इंपोर्ट करानी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम डॉट स्टार लगा देंगे। ये बात मैंने आपको बता रखी थी जब हम लोग इम्पोर्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये स्टार का क्या मतलब होता है, तो आप प्लीज़ जाके वो इम्पोर्ट स्टेटमेंट वाला एक बार लेक्चर देख लो जाके। छोटा-सा लेक्चर था, जल्दी से गो थ्रू कर लो, फिर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो हमने यहाँ पर A1 में से जितनी भी क्लासेस थी सारी इम्पोर्ट करा ली। अब वहाँ पे जो नॉन पब्लिक यानी कि जो डिफ़ॉल्ट क्लास थी, वो थी हमारी AB। तो हम क्लास AB का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्लास AB का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देते हैं, क्या नाम रखते हैं? ऑब्जेक्ट का नाम हम रख देते हैं रोहन। रोहन इक्वल टू न्यू एपी, ठीक है? यहाँ से ये बन गया। अब देखो, अब जैसे ही, क्योंकि ये दूसरा पैकेज है, हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, अब रोहन के थ्रू रोहन डॉट m2। m2 ही नाम था शायद क्लास ए में। हाँ बिल्कुल, वॉइड m2, ठीक है? ये हो गया, तो पहले तो हम क्लास ए को एक बार कंपाइल करके देख लेंगे। क्लास ए को एक बार कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी माइनस डी डॉट ए डॉट जावा, ठीक है? सक्सेसफुली कंपाइल होगी। अब हम क्लास बी को कंपाइल कर लेंगे। बी को कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं इसे थोड़ा-सा बढ़ा लेता हूँ। कंपाइल करते हैं, जावा सी माइनस डी डॉट जावा। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अब एक एरर आ गई, समझते हैं एरर क्या है?
एरर बुरी नहीं होती, एरर अच्छी होती है। देखो, जब तक आप कोई प्रोजेक्ट ना कर रहे हो, कैन नॉट फाइंड सिंबल ए बी। अरे कैन नॉट फाइंड सिंबल ए बी, कैन नॉट फाइंड सिंबल ए बी। अभी तो ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल ए बी। देखते हैं, ए बी यहाँ पर क्लास थी, चलो इसने कहा कि कैन नॉट फाइंड सिंबल ए बी। अगर हम कुछ इस तरह से करते हैं, अगर हम इसे इस तरह से करते हैं, ए, ठीक है, अब करके देखते हैं। जावा सी, समझाता हूँ, 2 मिनट रुको, मैं सब समझाता हूँ। जावा सी माइनस डी डॉट जावा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिक्कत आई थी अभी, दोनों एरर्स अलग अलग हैं। एक एक करके समझाता हूँ क्या क्या दिक्कत थी। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ पर डॉट डॉट स्टार कर लिया था, डॉट स्टार कर लिया था। इससे असल में होना क्या चाहिए था कि सारी जो क्लासेस हैं, जितनी भी हमारी A1 पैकेज में पड़ी थी, A1 पैकेज में कौन कौन सी क्लास थी, क्लास ए और क्लास ए बी, वो सारी इंपोर्ट हो जानी चाहिए थी, वो सारी यहाँ पर इंपोर्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर वो सारी क्लासेस इंपोर्ट नहीं हुई। अब सारी क्लासेस इंपोर्ट नहीं हुई तो यहाँ पर देखो क्या एरर आई, क्लास ए बी इंपोर्ट नहीं हुई है, क्लास ए बी इंपोर्ट नहीं हुई है, और हमने यहाँ पर क्लास ए बी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो पहले हमारे पास क्या एरर आई थी, पहले हमारे हमारे पास एरर आई थी कैन नॉट फाइंड सिंबल ए बी, कैन नॉट फाइंड सिंबल ए बी। ये क्या है कि भैया आपने इस बी वाली फाइल में, इस वाले प्रोग्राम में आपने ए बी यूज तो किया है, लेकिन हमें पता ही नहीं है ए बी क्या है। ए बी हमने आज से पहले कभी देखा ही नहीं, तो हम कैसे बता दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आई। अब उस दिक्कत को रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर अलग से वो क्लास हमने बोल दिया कि चलो इसे तुम अलग से ले लो, अलग से इंपोर्ट कर लो, ठीक है। इंपोर्ट हो गई, इंपोर्ट हो गई, ऑब्जेक्ट भी बना। तो ऑब्जेक्ट बनते समय कंपाइल टाइम में क्या दिक्कत आई, देखो कंपाइल टाइम में दिक्कत आई, जब ऑब्जेक्ट बन रहा था तभी दिक्कत आई। क्या कि ए बी इज नॉट पब्लिक इन A1, कि आपने ए बी पब्लिक नहीं कर रखी है A1 में। आपने जो ए बी क्लास है वो A1 में पब्लिक नहीं कर रखी है। क्योंकि आपने पब्लिक नहीं कर रखी है, इसीलिए कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। इसीलिए हम उसे किसी बाहरी पैकेज से एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। अभी ए बी क्लास का जो मॉडिफायर है क्या है, वो डिफॉल्ट है। और डिफॉल्ट क्या कहता है, डिफॉल्ट ये कहता है कि आप उसे आउटसाइड पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये आउटसाइड पैकेज है हमारा A2 हमारा दूसरा पैकेज है ना, तो यहाँ पर हम इसीलिए उसे एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ गई। अच्छा, क्या हम सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं वो करके दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते हैं यहाँ पे क्लास ए बी जो है ना, यहाँ पर इससे इसे हम लोग यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, एक बार के लिए यहाँ पर डाल देते हैं, और मेन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे क्लास ए बी का। तो ए बी, और ऑब्जेक्ट का नाम है रोहन, रोहन रोहन न्यू ए बी, ठीक है। न्यू ए बी यहाँ पर हो गया। अब इस रोहन के थ्रू हम लोग क्या कॉल करेंगे, मेथड M2 कॉल करेंगे, मेथड M2, मेथड M2 कॉल किया, सारी चीजें प्रिंट हो जानी चाहिए। देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इस, सबसे पहले तो कंपाइल करना होगा जावा सी माइनस डी डॉट ए डॉट जावा, कैप्स लॉग ऑन हो गया, सॉरी, ए डॉट जावा, ठीक है। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं। अब हमें जब रन करना है तो हम लिखेंगे जावा और पैकेज का नेम, पैकेज का नेम डॉट, क्लास कौन सी क्लास है हमारी ए, क्योंकि हमें मेन मेथड किसका कॉल करना है, हमें मेन मेथड कॉल करना है क्लास ए का, इसलिए हम क्लास ए को यहाँ पे रन करा रहे हैं। अगर हम मेन मेथड ए बी का कॉल करना होता हमें, तो हम A1 डॉट ए बी लिखते, ठीक है। एंटर, देखो सक्सेसफुली यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, इन क्लास ए बी इन पैकेज A1। तो यहाँ पर तो ये जो हमारा डिफॉल्ट था वो चल गया, लेकिन आउटसाइड पैकेज में हमारा डिफॉल्ट नहीं चला था। तो यही हमने अभी तक बात कर रहे थे, यही हमने बात की थी यहाँ पर कि मान लो ये हमारा एक कोई पैकेज है, ये हमारा पैकेज है, पैकेज ए, और ये हमारा कोई दूसरा पैकेज है, पैकेज बी, और यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर्स पड़े हैं जिनका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, जिनका जिनका एक्सेस मॉडिफायर है डिफॉल्ट। तो वो यहाँ पर नहीं चल पाएंगे, तो वो यहाँ पर नहीं चल पाएंगे, वो किसी दूसरे पैकेज में नहीं चल पाएंगे। हाँ, वो इस पूरे पैकेज में कहीं पर भी चल सकते हैं, उनका स्कोप इस पूरे पैकेज तक है, लेकिन इस पैकेज में उनका स्कोप कहीं नहीं है, ठीक है। इस पैकेज में उनका स्कोप कहीं नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान थी, कोई बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, जैसा नाम वैसा काम, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यार कैसा लगा आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि प्राइवेट मॉडिफायर क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।